हेलो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित NCERT 1.1 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल EHS एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो इस टॉपिक को जानने से पहले हम कुछ बातें को जानेंगे, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्या इस चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम संख्या के बारे में समझेंगे। संख्या होती क्या है? तो संख्या देखिए दो प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या में जो कि हमें 10th में नहीं पढ़ना होता, इसे इंटर ISC अगर आप करते हैं तो उसमें यदि आप मैथ से लेते हैं तब आप उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए ध्यान से, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, x² + 2 = 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि ये देखिएगा यहाँ पर एक 2 क्या है, प्लस में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x² = -2। अब यहाँ पर देखिएगा x पर पावर कितना है, 2। इधर जाने के बाद ये रूट बना देगा। क्या बना देगा? रूट बना देगा। स्क्वायर है तो रूट बना देगा। इसी के साथ क्या बनाते हैं, √-2 बन गया, जो कि क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या होती है आपका 5 प्रकार का हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है परिमेय संख्या और चौथा है अपरिमेय संख्या और पांचवा पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या पहले आते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर, गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n जो हो जाएगा, n बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या आता है, पूर्णांक के बारे में पढ़िए। पूर्ण संख्या के बारे में पढ़िए। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखिएगा, जिसको हम पूर्ण संख्या को समझेंगे, जिसको हम बेड नंबर कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या को में 0 को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। W बराबर हो जाएगा 0 + n, यानी कि इसको 0 शामिल कर देने से ये पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये आपका पूर्ण संख्या है कहलाती है। तीसरा आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा परिमेय संख्या जो है हुआ परिमेय संख्या। तो इसको आप लोग, इसकी परिभाषा आप जानते होंगे कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ क्या हो, जहाँ Q = not 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी भी संख्या वगैरह 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान होता है अपरिभाषित, इसलिए Q का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो और क्या होना चाहिए कि P और Q एक पूर्णांक हो, P और Q एक पूर्णांक हो। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में समझिएगा, 5/3 7/8 etc। ध्यान दीजिएगा। चौथा लेते हैं परिमेय संख्या। चौथा 1 2 3 परिमेय संख्या को छूट गया लगता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, चौथा लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
जैसे परिमेय संख्या की बात की, अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो जैसे इसमें आता है कि √5, इसे हम p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल √3, √7 etc। ध्यान दीजिए ये कुल अपरिमेय संख्या होती है। और पांचवा होता है आपका पूर्णांक। पांचवा क्या होता है? पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा पूर्णांक, पूर्णांक ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल कर देने से पूर्णांक बनती है। यहाँ पर मिस्टेक, देखिए यहाँ पर हल्का सा में मिस्टेक हुआ था कि पूर्णांक जो होता है इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड। इसमें होता क्या है कि प्राकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मानों को अगर शामिल कर दिया जाता है तो पूर्णांक बन जाता है। इसे देखिएगा जेड बराबर हो जाएगा, जेड बराबर -5, -4, -3, -2, -1, 0। ध्यान दीजिएगा 0, सॉरी 1, 1, 2, 3 अनंत। ध्यान दीजिएगा ये आपका पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कीजिए। हम आते हैं युक्ल विभाजन परिमेय पर। ध्यान दीजिएगा जिसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। देखिए आप लोग इसको जानते होंगे लेकिन इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप में लिख दिया है जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि क्या लिखा गया। ध्यान दीजिएगा ये कुछ लिखा नया नहीं, जो आप पढ़े हैं उसी को लिखा गया है कि देखिए a बराबर जो होता है भाज, b बराबर होता है भाजक, और c होता है सॉरी q होता है भाज बराबर भाजक, भागफल, और r को हम लोग शेष कहते हैं, शेष। ध्यान दीजिएगा शेष। तो आपने पढ़े हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है शेष। ध्यान दीजिएगा उसी को हम इस फार्मूले के जरिए लिखे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम किसको a कहेंगे और किसको b कहेंगे। तो देखिए हमेशा a का जो मान हो, a जो होगा b से बड़ा होता है। क्या होता है? b से बड़ा। तो जो सबसे बड़ा होगा उसे हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा a बोलेंगे, ठीक है। और r का जो वैल्यू 0 के से बड़ा या बराबर होता है और r का जो मान होता है b से हमेशा छोटा होता है। b से क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि यदि बड़ा होगा तो भाग लगते जाएगा, जब शेष छोटा आ जाता है तब हम उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोला जाएगा कि 5 और 2 का HCF ज्ञात करें। 5 और 2 का HCF ज्ञात करें। 5 और 2 का HCF ज्ञात करें। इक्वल विभाजन से ज्ञात करें। इक्वल विभाजन से ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो मेरा A क्या हो जाएगा? सॉरी ध्यान दीजिएगा A मेरा क्या होगा? A बराबर मेरा 5 होगा और B का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो इक्वल विभाजन परिमेय से, इक्वल विभाजन परिमेय से क्या होगा? इक्वल विभाजन परिमेय से A बराबर BQ प्लस R। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, यदि आपको नहीं आ रहा हो तो पहले इधर आप क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा। 2 से भागा 5 में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या होगा? 4, तो बच जाएगा 1। तो मेरा क्या होगा? A बराबर तो 5, तो 5 बराबर क्या होगा? 2 गुने 2 अब प्लस शेष क्या बचा? 1। अब क्या करेंगे? उसके बाद क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए अब यहाँ से भागा देते हैं जो
जो भाजक होता है उसको भी यहाँ लाते हैं, फिर से भागा देते हैं। तो इसी प्रकार से 2 बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 और प्लस 0। शेष क्या बच जाएगा 2 खत्म। शेष क्या बचा 0। तो इसलिए इसका HCF क्या होगा, इसलिए इसका HCF हो जाएगा, अतः HCF बराबर 2। जिससे करता है वही मेरा HCF, सॉरी ये HCF बराबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 से 0 हुआ है। तो HCF क्या हो जाएगा 1। ये आपका एग्जाम्पल होगा। चलिए अब इसी के साथ हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका है कि 135 व 125 का HCF कुल विभाजन परिमेय के द्वारा ज्ञात करें। 135 और 125 का ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि A कौन हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो क्या होगा A होगा। तो A बराबर मेरा हो जाएगा 135 और B बराबर क्या होगा 125। ठीक है, A बराबर 135 और B बराबर क्या हो जाएगा 125। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या होता है A बराबर BQ और प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। देखिए गौर से कि कितना आसान तरीका से हम इसको निकालते हैं। अगर उससे से आसान तरीका करना है तो आप इस प्रकार से भी निकाल कर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो 135 बराबर हो जाएगा 125 को कितना बार में गुना करने पर 135 में भाग लग सकता है। तो देखिएगा एक बार ही कर सकते हैं तभी भाग लगेगा। और शेष में मेरा क्या बच जाएगा 135 में, अगर 125 को एक बार पढ़ते तो 125 आएगा। और 125 में क्या करना है, 125 को क्या करना है घटाना है। तो घटने के बाद क्या 125 और 10 35 होता है, तो क्या बचेगा 10। शेष क्या बच गया 10। उसके बाद क्या करना है, आप इसको आगे लाते हैं। जैसे देखिएगा इस प्रकार से करते हैं कि नहीं करते हैं। 135 और 125 एक बार में लगेगा 135। ध्यान दीजिएगा, सॉरी 125 लगेगा एक बार में, तो बच जाएगा कितना 10 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 10 से भागा देते हैं 125 में। दूसरी प्रकार से क्या करेंगे 125 बराबर 10 गुना कितना बार में 10 बार में लगा देते हैं। तो कितना लगेगा 10 से और ज़्यादा अधिक लगेगा 12 मरतबे लगेगा। ठीक है 12, 10 नहीं 12 मरतबे लगेगा। ध्यान दीजिएगा। तो 12 देंगे 20 से बच जाएगा कितना 5 बच जाएगा मेरा शेष। क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। 12 बार में लेगा तो 120 लेगा, तो क्या 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 5 शेष बच गया। अब क्या करेंगे इस 10 को आगे लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 10 को क्या करते हैं आगे लाते हैं। तो इस 10 को आगे लाइए, इस 10 को क्या कीजिए आगे लाइए 10। और क्या करना है शेष से भागा देना है, शेष से भागा देना। तो शेष मेरा क्या है 5 है, तो 5 से भागा दीजिए कितना में 10 आएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब प्लस क्या हो जाएगा 0। 5 दूनी 10 बराबर प्लस 0। देखो 10 होता है कि नहीं, इसका HCF क्या हो जाएगा 10, इसका HCF हो जाएगा सॉरी 5 हो जाएगा। अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से पूर्ण रूप से हल हो चुका है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फट से। चलिए आज यहीं तक रहता है। अब आपको अगला पार्ट 2 में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए धन्यवाद।